हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और दोस्तों, ये एमसीक्यू जो लिए हैं मैंने आज की वीडियो में, ये सारे सिलेक्टेड एमसीक्यू हैं और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। तो दोस्तों, उत्तर का वाराणसी कहा जाता है बागेश्वर को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगर हम बागेश्वर के अन्य नामों की बात करें तो बागेश्वर को बागनाथ भी कहा जाता है, बागेश्वर को नीलगिरी भी कहा जाता है, बागेश्वर को वाक ईश्वर भी कहा जाता है और बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर भी कहा जाता है। ठीक है। और अगर हम बागेश्वर जनपद के गठन की बात करें तो बागेश्वर जनपद का गठन हुआ था 1997 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, बागेश्वर जनपद से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि बागेश्वर जनपद किन नदियों के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, जो बागेश्वर है वो सरयू और गोमती नदी के तट पर स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, सरयू और गोमती नदी के तट पर स्थित है। और मानस खंड में जो सरयू नदी है इसको कहा गया है गंगा। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। मानस खंड में सरयू नदी को कहा गया है गंगा और गोमती नदी को कहा गया है यमुना। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैती उपनाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मैती उपनाम से जाना जाता है कल्याण सिंह रावत जी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और जो मैती आंदोलन हुआ था दोस्तों, वो 1995 में हुआ था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। और अगर हम कल्याण सिंह रावत जी की जन्म की बात करें, इनका जन्म भी पूछा जा सकता है कि कल्याण सिंह रावत जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1953 में। 1953 में हुआ था इनका जन्म चमोली जनपद में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और पेशे से क्या थे, ये एक शिक्षक थे। ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना की गई थी कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा 1974 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, खुचकिंड, ज्ञानियों की गंगा, स्याणियों का समोदर किसके प्रमुख गीत एवं कविता संग्रह हैं। तो दोस्तों, खुचकिंड और ज्ञानियों की गंगा, स्याणियों का समोदर नरेंद्र सिंह नेगी जी के क्या हैं, प्रमुख गीत और कविता संग्रह हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगर हम नरेंद्र सिंह नेगी जी के जन्म की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था 1949 में पौड़ी गढ़वाल में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। और जो हमारा राज्य गीत है उसको भी नरेंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा गाया गया है। नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी के द्वारा हमारा राज्य गीत गाया गया है। ठीक है। और नरेंद्र सिंह नेगी जी से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये याद रखना है, पूछा जाता है कि केदार सिंह पर्यावरण पुरस्कार नरेंद्र सिंह नेगी जी को कब दिया गया। तो इनको दिया गया था 2021 में केदार सिंह पर्यावरण पुरस्कार। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपाल उत्तराखंड के किस ओर स्थित है। तो दोस्तों, नेपाल उत्तराखंड के पूर्व में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री अमृत आंचल योजना कब शुरू की गई थी। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री अमृत जो आंचल योजना शुरू की गई थी वो 8 मार्च 2019 से शुरू की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अगर डेट सहित पूछा जाए तो 8 मार्च 2019 से शुरू की गई थी। और मुख्यमंत्री अमृत आंचल योजना शुरू की गई थी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा। ये आपको बिल्कुल याद रखना। और कहाँ से शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी देहरादून से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की प्रथम लोक गायिका कबूतरी देवी का निधन कब हुआ था। तो दोस्तों, उत्तराखंड की जो प्रथम लोक गायिका थी कबूतरी देवी, उनका निधन हुआ था 7 जुलाई 2018 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, कबूतरी देवी को
तीजनबाई भी कहा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि तीजनबाई किसे कहा जाता है, तो तीजनबाई कहा जाता है कबूतरी देवी को, ठीक है। और अगर हम कबूतरी देवी की बात करें तो दोस्तों ये पिथौरागढ़ जनपद की रहने वाली थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, पिथौरागढ़ जनपद की रहने वाली थी और 73 वर्ष की उम्र में क्या हुआ था, इनका निधन हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सफ़ेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं। तो दोस्तों सफ़ेद रंग के बुरांस हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं 11,000 फीट की ऊंचाई पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और जो बुरांस है दोस्तों वो क्या है, हमारा राज्य वृक्ष है। ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए और आप सबको पता होगा, ठीक है। और बुरांस से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो हमारा राज्य वृक्ष है बुरांस, उसका वानस्पतिक नाम क्या है। तो दोस्तों बुरांस का वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों जो बुरांस का फूल होता है उसका जूस हृदय रोग के लिए लाभदायक होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 1974 के वन अधिनियम के तहत बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि किस वन अधिनियम के तहत बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। तो 1974 के वन अधिनियम के तहत बुरांस को क्या किया गया, संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देहरादून स्थित घंटाघर की नींव कब रखी गई। तो दोस्तों देहरादून स्थित घंटाघर की नींव रखी गई थी 1948 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब 1948 में इसकी नींव रखी गई थी और ये बनकर तैयार हुआ था 1952 में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और जब 1952 में ये बनकर तैयार हो गया था तो 1953 में इसका उद्घाटन किया गया लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देहरादून स्थित घंटाघर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा किया गया था 1953 में, ठीक है। और जो देहरादून स्थित घंटाघर है इसका पुराना नाम क्या है, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो दोस्तों देहरादून स्थित घंटाघर का पुराना नाम है बलबीर टावर। बलबीर टावर, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन भी बनता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य का पश्चिमी जनपद कौन सा है। तो दोस्तों राज्य का पश्चिमी जनपद है देहरादून। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और अगर हम राज्य के पूर्वी जनपद की बात करें तो राज्य का पूर्वी जनपद है पिथौरागढ़, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। पश्चिमी पूछा जाए तो देहरादून और पूर्वी पूछा जाए तो पिथौरागढ़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, डोईवाला में चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों डोईवाला में चीनी मिल की स्थापना की गई थी 1930 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिलहरी क्या है। तो दोस्तों तिलहरी है एक आभूषण, गले में पहने जाने वाला आभूषण। ये गले में पहना जाता है, ठीक है। और अगर हम गले में पहने जाने वाले अन्य आभूषणों की बात करें तो चंद्रहारा हो गया, गुलबंद हो गया, हंसुला हो गया, ये सारे क्या हैं, गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। तिलहरी क्या है, एक आभूषण है। अगला क्वेश्चन है हमारा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी का गढ़वाल मंडल में कितनी प्रतिशत आबादी निवास करती है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो राज्य की कुल आबादी है उसकी आबादी का गढ़वाल मंडल में निवास करती है 58.07% आबादी निवास करती है गढ़वाल मंडल में, ठीक है। और अगर हम कुमाऊं मंडल की बात करें, क्वेश्चन पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी का कुमाऊं मंडल में कितनी प्रतिशत आबादी निवास करती है, तो कुमाऊं मंडल में करती है 41.93% आबादी निवास करती है। गढ़वाल मंडल में 58.07 और कुमाऊं मंडल पूछा जाए तो 41.93%। अगला क्वेश्चन है हमारा, जौनपुर में महिला संपत्ति से संबंधित प्रथा थी। तो दोस्तों जौनपुर में महिला संपत्ति से संबंधित प्रथा थी ज्वार प्रथा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और जौनपुर कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
मेरी लाडली रचना के रचनाकार हैं। तो दोस्तों जो मेरी लाडली रचना है इसके रचनाकार हैं तारादत्त गैरोला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलकनंदा व सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। तो दोस्तों अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है केशव प्रयाग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और अगर हम नंद प्रयाग की बात करें तो नंद प्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है, ठीक है। और कर्ण प्रयाग की बात करें तो कर्ण प्रयाग में होता है अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम। और अगर हम रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग में होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में कितने भूकंप मापी स्टेशन हैं। तो दोस्तों राज्य में 3 भूकंप मापी स्टेशन हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। देहरादून में, टिहरी में और चमोली में, ठीक है। राज्य में 3 भूकंप मापी स्टेशन है। कहाँ कहाँ है? देहरादून में, टिहरी में और चमोली में। चमोली के गरुड़गंगा में, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी का कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों जो टिहरी का घनसाली विधानसभा क्षेत्र है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों अगर हम टिहरी में कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो टिहरी में कुल 6 विधानसभा सीट है। ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। और इन 6 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है घनसाली विधानसभा सीट। ये एससी के लिए क्या है? रिजर्व है। और ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माणा का प्राचीन नाम क्या है। तो दोस्तों माणा का प्राचीन नाम है मणिभद्रपुरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और जो माणा है दोस्तों ये चमोली जनपद में स्थित है। और चमोली जनपद का अंतिम गांव है माणा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि चमोली जनपद का अंतिम गांव कौन सा है। तो चमोली जनपद का अंतिम गांव है माणा। और माणा का प्राचीन नाम क्या है? मणिभद्रपुरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, चरण पादुका एवं ब्रह्म कपाली नामक स्थान स्थित हैं। तो दोस्तों चरण पादुका एवं ब्रह्म कपाली नामक स्थान स्थित हैं चमोली में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, कसार देवी मंदिर किस चोटी पर स्थित है। तो दोस्तों जो कसार देवी मंदिर है वो कश्यप चोटी पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों जो कसार देवी मंदिर है ये अल्मोड़ा जनपद में है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।